तो बच्चों देखिए, जो आज का टॉपिक है हमारा द पॉइंट कांटेक्ट डायोड है। क्या है? द पॉइंट कांटेक्ट डायोड है। तो ये अमूमन नॉर्मल पीएन जंक्शन से थोड़ा डिफरेंट होता है। नॉर्मल पीएन जंक्शन से थोड़ा क्या होता है? डिफरेंट होता है। और क्यों होता है और क्यों पॉइंट कांटेक्ट डायोड आया, उसके बारे में आइए जानते हैं। तो ये जो पीएन जंक्शन डायोड होता है, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड इज नॉट मच यूजफुल इन हाई फ्रीक्वेंसी रेंज, यानी गीगाहर्ट्ज। यानी पीएन जंक्शन, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होता है, इज नॉट मच यूजफुल एट हाई फ्रीक्वेंसीज यानी गीगाहर्ट्ज, ड्यू टू द इंटरनल कैपेसिटेंस प्रेजेंट। क्योंकि इसमें कुछ इंटरनल कैपेसिटेंस प्रेजेंट होता है। क्यों? जैसे पीएन जंक्शन आपने बनाया, पीएन जंक्शन आपने बनाया, तो इसका जो डिप्लेशन लेयर होता है वो क्या होता है कि बहुत कम होता है। तो C विल बी इक्वल टू K ए एप्सिलॉन नॉट बाय D होता है, यानी C इनवर्सली प्रोपोर्शनल D। अगर ये कम होता है तो कैपेसिटेंस क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। इस कैपेसिटेंस की वजह से इसको हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज नहीं किया जाता है। तो अब होता क्या है? अब पॉइंट कांटेक्ट डायोड, एक पॉइंट कांटेक्ट डायोड होता है, ऑन द अदर हैंड इज वाइडली यूज, तो पॉइंट कांटेक्ट डायोड को वाइडली यूज किया जाता है फॉर द हाई फ्रीक्वेंसीज एप्लीकेशन, बिकॉज आप इट्स स्मॉल साइज, क्योंकि इसकी जो साइज होती है बहुत स्मॉल होती है, ठीक ना। एंड लो जंक्शन कैपेसिटर, क्या होता है? लो जंक्शन कैपेसिटर भी होता है, यानी कैपेसिटर क्या होता है? लो हो जाता है जंक्शन कैपेसिटर, ठीक। तो देखिए, यही बात हमने यहाँ पे मेंशन किया है, यानी लिख दिया है। तो देखिए क्या लिखा है। तो मैंने बताया अ पीएन जंक्शन डायोड इज नॉट मच यूजफुल एट हाई फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज ड्यू टू द इंटरनल कैपेसिटेंस प्रेजेंट इन इट। इसमें इंटरनल कैपेसिटर प्रेजेंट होता है। तो अ पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड ऑन अदर हैंड इट वाइडली यूज इन द हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन। हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड को यूज कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज स्मॉल होती है एंड लो जंक्शन कैपेसिटी, जिसकी जो कैपेसिटेंस होती है काफी क्या होती है? लो होती है, लो कैपेसिटेंस। तो आइए इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में जानते हैं हम लोग। यहाँ पे यहाँ पे देखिए एक क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर वेफर बनाया जाता है। ये देखो, एन टाइप सेमीकंडक्टर वेफर बना है, ठीक है ना। और इसमें क्या है? एक पॉइंट कांटेक्ट बना दिया जाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, ठीक है ना। और इसको क्या किया जाता है? एक मेटल बेस बना दिया जाता है नीचे की ओर। क्या बना दिया जाता है बच्चों? मेटल बेस बना दिया जाता है। देखो ये है, ये क्या होता है? मेटल बेस होता है। ये क्या होता है? मेटल बेस होता है, ठीक। तो आगे आप लोग देखना है, मेटल बेस होता है। और क्या करते हैं कि जो इस पॉइंट कांटेक्ट से वायर जुड़ा है यस शेप का, वो उसको बोलते हैं कैट्स विस्कर वायर कहते हैं। और ले जाके जो सेकेंड इंड है वायर का, वो उसको क्या कहते हैं? ये मेटल बेस से क्या कर देते हैं? कनेक्ट कर देते हैं। ये एनोड जैसा काम करता है और ये कैथोड जैसा काम करता है। ये देखो, कैथोड जैसा काम करता है ये, ठीक। और इस पूरे सिस्टम को हम क्या करते हैं? ग्लास इनवलप के अंदर क्या कर देते हैं? इसको हम लोग रख देते हैं। तो यही चीज इसमें भी मैंने क्या किया? मेंशन किया। आइए देखते हैं वो क्या क्या मेंशन किया हूं। इट कंसिस्ट ऑफ on N type germanium silicon wafer about 1.2 mm square in area and 0.5 mm in thickness। तो ये जो हमारा क्या है कि वेफर है, एरिया इसकी कितनी है? 1.25 mm स्क्वायर का है, और इसकी जो थिकनेस है 0.5 mm का है, ठीक। आगे देखना, वन फेस ऑफ वेफर इज सोल्डर्ड टू मेटल बेस। अभी मैंने बताया ये ऐसे बना था ना, ये मेटल बेस से क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया जाता है, मेटल बेस बाय रेडियो फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, अदर फेस इज अटैच्ड टू द थिन गोल्ड वायर।
माइक्रोमीटर डायमीटर का होता है, हैविंग यस शेप्स एंड कैट्स विस्कर वायर। आप लोग याद करो, यहां से मैंने क्या कर दिया, ऐसे से कनेक्ट कर दिया था ना विस्कर वायर को, यानी अटैच टू द थिन गोल्ड वायर, ठीक है ना, अटैच कर दिया। और इसमें मैंने क्या किया, अदर एंड ऑफ कैट्स विस्कर वायर अटैच टू द अपर मेटल बेस, और इसके अपर मेटल बेस से क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। इससे भी मैंने पीछे दिखाया सब कुछ। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। और whole arrangement to taken in the glass envelope to give the mechanical strength, और पूरे अरेंजमेंट को हम एक ग्लास इन्वेलप के अंदर क्या कर देते हैं, रख देते हैं। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग देखते हैं हम लोग। तो वर्किंग में आइए देखते हैं, हम उसी फिगर को पहले देखते हैं। जब इस पीएन जंक्शन में क्या करेगा, हाईली करंट क्या करेगा, पास करेगा, हाई करंट पास करेगा कॉन्टैक्ट और सेमीकंडक्टर के बीच। सेमीकंडक्टर और कॉन्टैक्ट के बीच जब क्या करेगा, हाईली करंट फ्लो करेगा, तो क्या करेगा, यहाँ हीट प्रोड्यूस करेगा। जब ये हीट प्रोड्यूस करेगा तो इस सब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ड्रिवन आउट करेगा। यहां से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ड्रिवन आउट करेगा। क्या करेगा, ड्रिवन आउट करेगा। जब यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो ये कैसा काम करेगा, ये पॉजिटिव जैसा बिहेव करने लगेगा, पॉजिटिव जैसा, यानी पॉइंट, तो ये पी के पॉइंट के अराउंड जो रीजन होगा वो कैसा बिहेव करने लगेगा, पी रीजन जैसा बिहेव करने लगेगा। अब पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, पीएन जंक्शन जैसा बन गया कि नहीं। ये हमारा क्या है, पी है, ये यहाँ पर देखो ये पी है और यहाँ एन है, पीएन जैसा बन गया कि नहीं। तो लार्ज तो जब ये क्या करेगा, ये ड्रिवन आउट करेगा, तो यहाँ होल क्या करेगा, होल लीव करता जाएगा, और होल कैसा होगा, कैरी द पॉजिटिव चार्ज, और पॉइंट के चारों ओर क्या हो जाएगा, पी रीजन जैसा काम करेगा, और ये पीएन जंक्शन जैसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए वही चीज हमने यहाँ पर भी मेंशन किया है वर्किंग में। द पीएन जंक्शन is formed by momentarily passing a high current between contact and semiconductor, keeping the crystal face with wire point as a positive. The heat is so produced drives away some electrons, leaving holes behind. पता ना, for the atom in the small region around the point of contact, एक स्मॉल रीजन बनता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अराउंड, thus a p region around the wire contact is formed. These process of heating, और ये हीटिंग प्रोसेस होता है, thus form a small area of PN junction and also weld the whisker to the crystal surface. ओके, आगे देखना। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक में क्या है कि इसके लिए क्या करते हैं, वीआई कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। ये फॉरवर्ड करंट हो गया, फॉरवर्ड वोल्टेज हो गया हमारा, ये फॉरवर्ड करंट हो गया। अब क्या करते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर पे, क्योंकि वहां जब हाई करंट पास करवा जाता है तो हीट प्रोड्यूस करता है, तो यानी ये डिफरेंट टेम्परेचर पर क्या करता है, करंट क्या करता है, वर्क करता है। तो ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैंने दो कर्व बनाया, ठीक है ना। यानी फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाता जा रहा हूँ, करंट क्या करती जा रही, लीनियरली वो क्या करती जा रही, इंक्रीज करती जा रही, और बैक साइड में कुछ दूर तक लीनियरली हो रही है, और बाद में क्या हो जा रही है, कर्व हो जा रही है। इसका मतलब इन डिफरेंट टेम्परेचर पे जो कर्व मिल रहे हैं वो सिमिलर मिल रहे हैं एज अ पीएन जंक्शन के जैसा मिल रहा है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, इसमें भी मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किया। फिगर shows the VI characteristic, a point contact diode at two different temperature, 25 degree and 60 degree. Characteristic of point contact diode are almost similar, so that similar to that of PN junction diode. मैंने बताया ना, लगभग क्या है, सेम है PN junction diode, but they are
हाईली डिपेंडेंट टेम्परेचर, ये क्या है, टेम्परेचर पे क्या है, कुछ ज्यादा डिपेंडेंट है। पॉइंट कॉन्टेक्ट डायोड आल्सो हैविंग एवलांस ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये क्या करता है, एवलांस ब्रेकडाउन वोल्टेज को भी क्या करता है, फॉलो करता है। यूज क्या, दे आर यूजफुल इन रेक्टिफायर, माइक्रोवेव डिटेक्टर्स एंड पल्स करंट। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं कल।